काम करा होगा, तुमने या मैंने? हम नहीं। तो बस वही बात है, काम तुम्हें ही करना है, लेवल तुम्हें ही उठाना है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मैं तो एक बार पढ़ा सकता हूँ, 2 बार पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, रिवाइज करा सकता हूँ, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब बताओ, कल के जब तुमने काम करा तो उसके बाद किसी को कोई डाउट है तो वो डिस्कस करते हैं। यस सर, मेरे को है। हाँ बोलो। मेरा ये क्वेश्चन है कि let a 7-digit number is to be made, then find the total number of number if all digits are different. अच्छा, बस इतना सही क्वेश्चन है ना? और सेकंड पार्ट है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, और अगला है नॉट अलाउड। दो ही पार्ट हुए, एक में नॉट अलाउड, एक में अलाउड, है ना? यस सर। 7 डिजिट नंबर बनाना है, बहुत आसान है। यानी कि 0 to 9 की सारी डिजिट यूज करनी है, 0 to 9। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है, पहले मैं लेता हूँ अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड, राइट, रिपीटिशन इज अलाउड। तो पहले प्लेस को मैं 9 तरीके से भर सकता हूँ। यस सर। 0 को छोड़ के, और दूसरे प्लेस में कुछ भी, तीसरे पे कुछ भी, चौथे पे कुछ भी, पांचवे पे कुछ भी, छठे पे कुछ भी, सातवें पे कुछ भी, है ना? यस सर। हो गया। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड में क्या होगा, जो पहला प्लेस है, 7 में से पहला प्लेस, उस पे आपका 0 नहीं आएगा, 9 आएंगे। यस सर। और दूसरे में 0 आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ नहीं आएगा वो नहीं आएगा, तो वही 9 8 7 6 5 4 हो गया। ओके सर। ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले प्लेस को 9 तरीके से, या ये भी छोड़ो, पहले टोटल मेरे पास 10 डिजिट है, तो 10 डिजिट को 9 जगह लगा दो, तो 10p9 हो गया। यस सर। नहीं, 9 नहीं, 7 जगह, सॉरी 7 डिजिट का नंबर है ना, तो 10 डिजिट को 7 जगह लगा दो, तो 10p9, तो अरेंजमेंट हो गए विदाउट रिपीटिशन। अब उसमें से वो नंबर हटा दो जिसमें यहाँ 0 लगा होगा, तो यहाँ 0 फिक्स करेंगे, तो बची 9 डिजिट, 9 डिजिट को 6 जगह लगाने के तरीके 9p6। तो ये टोटल नंबर्स में से वो नंबर्स हट जाएंगे जिनके फर्स्ट प्लेस पे 0 होगा, राइट? यस सर। तो दोनों मेथड इक्वली करेक्ट हैं। विदाउट रिपीटिशन में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, विद रिपीटिशन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा। गेटिंग? यस सर। ठीक है, चलो और बताओ, और किसी, ये सबको समझ में आ गया? भले ही डाउट ये किसी का भी हो, लेकिन कर तो सभी रहे ना, सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस ठीक है बेटा। सर मुझे सर और एक बताओ कोई डाउट? बोलो बोलो। सर मुझे भी एक डाउट है। हाँ बोलो ना। Find the total number of 4 digits 1 2 3 4 5 6 7 which is divisible by 4. टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स, कौन सी डिजिट्स हैं? 1 to 7. विच आर डिविजिबल बाई 4। विदाउट रिपीटिशन का केस लेते हैं जब कुछ भी नहीं दिया होता है। 4 से डिविजिबिलिटी याद रखना, लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होती हैं तो नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। तो लास्ट की 2 डिजिट विदाउट रिपीटिशन में 1 से स्टार्ट होने वाली 12 हो सकती है, 16 हो सकती है, 2 से होने वाली 24 होएगी, 3 से होने वाली 32 36 होएगी, 4 से कोई नहीं होगी क्योंकि 44 होती है लेकिन रिपीट कर रहा है ना, 5 से होने वाली 52 होएगी और 56 होएगी, 6 से होने वाली 64 होएगी, 7 से होने वाली 72 और 76 होएगी। तो ये सारे इसमें से मैंने पहले 1 से देखे, 2 से देखे, 3 से देखे, तो लास्ट की 2 डिजिट जिस नंबर में 4 से डिवाइड होती हैं वो नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। गेटिंग? Yes sir. यस सर। ठीक है। तो हम लास्ट की 2 डिजिट पर ये भी रख सकता हूँ, ये कुछ भी रख सकता हूँ इनमें से। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 3. 4 5 6 7 8 9 10। बेटा 10 पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। लास्ट के 2 प्लेस को मैं 10 तरीके से भर सकता हूँ।
बात खत्म हो गई। एंड अब दो प्लेस में कोई भी दो डिजिट तो यूज हो गई होंगी। यस सर। यस सर। अब बची दो दो प्लेस। अब 5 डिजिट को दो जगह डाल दो, तो 5 डिजिट को दो जगह डालने के कितने तरीके? 5 into 4। ठीक है, Yes, sir. हो गया। 5 into 4 लिखो या 5p2 लिखो, बात एक ही है, या 5c2 into 2 फैक्टोरियल लिखो, सब एक ही तो बात है। 5 में से दो डिजिट सेलेक्ट करो, दोनों को अरेंज करो, या 5p2 लिखो, वट एवर, इट इज द सेम थिंग। सर एक और क्वेश्चन था। पहले समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन है कि n पॉइंट्स इन अ प्लेन, तो उसमें तीन सर 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और p पॉइंट दे रखे हैं जो कोलिनियर है, तो सर उसमें ये टोटल मैंने लाइन। ये मैंने क्लास में नहीं कराया था क्या? सर कराया था, तो सर डाउट है हाँ इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने कराया था नहीं, बस ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लास के डाउट्स ही पूछने, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब था, पूछ रहा था, मैंने कराया था नहीं, बस ये बात है। देखो, टोटल पॉइंट्स प्लेन में कितने हैं? एन है। टोटल कितने हैं? एन है, जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं है एक्सेप्ट पी पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। तो बेटा ये जो पी पॉइंट्स है ना, बोलो, Yes, sir. यस सर। ये पी पॉइंट्स कोलिनियर है ना? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, और टोटल पॉइंट एन है, सब मिला मिलू के पॉइंट्स कितने हैं? एन है, ये सारे एन है, और ये वाले लाइन वाले पी हैं। तो अब वो उसमें ये पूछा है पहले कि टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेंगी। तो अगर मान लो ये सारे नॉन कोलिनियर होते, दो तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, तो कोई भी तीन नॉन कोलिनियर होते, तो टोटल NC2 स्ट्रेट लाइंस बनती या नहीं बनती? Yes, sir. एन में से दो दो के जितने भी कॉम्बिनेशन बना पाओगे सारी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। अब उन स्ट्रेट लाइंस में से इन पी वाले के भी आपस के कॉम्बिनेशन है, ये बात थोड़ा समझना। जब हम ABCDEFG है, जब हम इनके दो दो के कॉम्बिनेशन लेंगे NC2 में, तो वो AB को अलग काउंट कर देगा लाइन, AC को अलग कर देगा, AD को अलग कर देगा, BF को अलग कर देगा। तो ये सारी लाइन जो इनके दो दो के कॉम्बिनेशन में होंगी, वो NC2 में इंक्लूडेड है कि नहीं है? बताओ। हैंगी सर। Yes, sir. है सर। लेकिन वो तो हमें लेनी नहीं है, ये तो एक ही लाइन बना रहा है ना, ये कहाँ बना रहा है इतनी सारी लाइन? लेकिन इस फॉर्मूले में तो बहुत सारी काउंट कर दी इसने, सारी काउंट कर दी, जबकि हमें तो ये लेनी नहीं है, हमें तो ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी। और इसमें से पूरी आपकी कितनी लाइंस चलेंगी? लाइक इसमें से हमारी पूरी कितनी लाइंस चलेंगी? ओनली 1। तो पहले NC2 में जो ये इनके दो दो के कॉम्बिनेशन की लाइन थी वो हटा दो, तो P में से दो दो के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो हट गई। Yes, sir. यस सर। बोलो। ठीक है, और ये एक लाइन तो है ही, तो एक ऐड कर दो। ये एक बोलो। ऐड का क्या था? एक ऐड, देखो हम दो दो के कॉम्बिनेशन हटा दिए हमने सारे, लेकिन एक लाइन तो होएगी ना, इन सारे कोलिनियर पॉइंट से एक बार तो ज्वाइन हो गई ना, एक लाइन तो आएगी ना। अच्छा यस सर, वो पूरी वाली। गेटिंग? Yes, sir. यस सर। ठीक है, बताओ। अब इसमें से जब ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो एन में से तीन तीन के कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें से इनके भी कॉम्बिनेशन इंक्लूड हो रहे होंगे, बट इनसे तो ट्रायंगल बनेंगे नहीं, तो ये हटा देंगे, राइट? यस सर।
और इसमें एक भी नहीं बनेगा। अब देखो एक गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं जनरली, टोटल n है, p स्ट्रेट लाइन ये है, तो n में से p हटा देंगे और उनमें से दो दो का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। इसमें क्या गलती है बताओ, तभी मुझे समझ में आएगा, समझ में आ रहा है नहीं। n माइनस पी C2 में क्या गलती है? जो सर नॉन कॉलिनियर है, क्योंकि उसमें से फिर हमने लिया ही नहीं ना। हाँ, उसमें ये सर गलती ये हो तो जाएगी कि तुमने ये पॉइंट ही हटा दिए, तो ये वाली लाइन हट गई, ये वाली लाइन भी नहीं आएंगी फिर, ये तो आनी चाहिए ना कायदे में। यस yes sir. सर। यस सर। ओके वेरी गुड, समझ में आ रहा है मतलब, गुड। ठीक है, अब बताओ थोड़ा लेवल तुम्हारा मेंटेन हो रहा है? मुझे तो तुम्हारी टेंशन हो रही थी कल, हो रहा है कुछ बेटर? यस सर। Yes sir. चलो गुड। और बताओ, और कोई डाउट हो तो बोलो। सर मेरे को पूछना है। पूछो पूछो। सर एक क्वेश्चन है, अ टीचर टेक्स 3 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास टू एन एग्जीबिशन एज ऑफन एज शी कैन, शी फाइंड्स क्वेश्चन दैट हो शी। गया, सही है, हो गया, मुझे याद है क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, देखो ये देखो, एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास एक क्लास है, उसमें ये मेरे पास 5 बच्चे हैं मान लो, ठीक है? यस सर। ठीक है, टीचर क्या करता है, तीन तीन बच्चों को एक साथ लेके जाता है, एज ऑफन एज ही कैन, एंड ही डज नॉट टेक द सेम सेट अगेन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, जैसे मैं अगर इसमें मुझे 5 में से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो 5C3 की वैल्यू जब मैं सॉल्व करूंगा एनसीआर वाले फॉर्मूले से, तो 10 आएगी। ये कॉम्बिनेशन की बात ध्यान रखना कि एनसीआर वाले फॉर्मूले से कॉम्बिनेशन की वैल्यू 10 आएगी, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? कॉम्बिनेशन में होता क्या है, देखो लिख रहा हूँ, 3 लोग एबीसी भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ये मेरा पैटर्न देखना, एबीडी भी हो सकते हैं, एबीई भी हो सकते हैं, एसीडी भी हो सकते हैं, एसीई भी हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ उसको, एक ही पॉसिबिलिटी खत्म, बीसीडी हो सकते हैं, बीसीई हो सकते हैं, बीडीई हो सकते हैं, सीडीई हो सकते हैं, एक रह गया कुछ, एबीसी, एबीडी, एबीई, ADE. एसीडी, एसीई बार बार रह ही जाता है, एडीई। तो ये टोटल 10 के 10 आ गए। देखो ये 10 और ये 10 मैंने बना के भी दिखा दिए, 10 हो गए या नहीं हो गए बताओ? कॉम्बिनेशन का बेसिक है ये क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन का बेसिक। तो यू कैन सी कि टीचर एबीसी 3 लोगों को दोबारा नहीं लेके जाएगा, लेकिन जो दोबारा जा रहे हैं ना उनमें कोई रिपीट कर जाएगा। जैसे कोई बच्चा लक्ष्य है तो लक्ष्य कई बार जा सकता है, पार्थ है वो कई बार जा सकता है, जैसे, है ना? जैसे कोई बच्चा से रिया है वो कई बार जा सकती है, बट किसी और के साथ, बट वो पूरा सेट कई बार नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन इज। यस सर। यस सर। Yes sir. तो यही एक कॉम्बिनेशन की मेन बात है। तो अब क्या है, अब मान लो मैं ये बोलूं कि यार मेरे पास ये 5 बच्चे थे क्लास में और मुझे 3-3 करके लेके जाने, तो मुझे तो हर बार जाना पड़ेगा हर किसी के साथ, तो मैं तो 10 बार जाऊंगा ना। यस सर। लेकिन एक पर्टिकुलर, मान लो ये एक पर्टिकुलर है, सपोज ये श्रुति है, तो श्रुति कितनी बार जाएगी? जितनी बार, यहाँ से काउंट करके तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन ये तो लॉजिकल नहीं है। तो जितनी बार, अब मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया श्रुति को, टोटल मुझे 5 लेके जाने, 3 लेके जाने थे, तो बचे मेरे पास 4, तो एक तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, 2 और लेने हैं मुझे, कहाँ से? 4 में से। तो श्रुति कितनी बार जाएगी? 4C2 बार जाएगी या नहीं? यस सर। क्योंकि Yes sir. बचे हुए में से 2 और लेने हैं। और मान लो एक श्रुति है और एक कोई और है, से कोई और बच्चे का नाम से रिया। श्रुति और रिया दो को कितनी बार ले जा सकता हूं मैं, वो देख रहा हूं। तो श्रुति और रिया को तो मैंने ले लिया, मुझे एक और लेना है, कहां से? 3 में से। तो श्रुति और रिया दोनों 3 बार जा सकती हैं, 3C1, 3C1 3 होता है, यस सर। ठीक है? कोई डाउट? नो सर। तो यानी कि अगर मेरे पास n बच्चे हैं, तो मैं अगर n बच्चों में से 3-3 के कॉम्बिनेशन लेके जा रहा हूं, तो मैं कितनी बार जाऊंगा? NC3 बार जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? यस सर। ठीक है, Yes sir. अब एक पर्टिकुलर कितनी बार जाएगा? एक पर्टिकुलर, टोटल मुझे 3 लेके जाने हैं, एक पर्टिकुलर को फिक्स करा, तो मुझे 2 और चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। Yes sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो टोटल मुझे 2 और चाहिए, एक तो आ ही गया, तो 2 कितने में से चाहिए? n-1 में से। तो एक पर्टिकुलर को मैं इतनी बार लेके जाऊंगा या नहीं, बताओ? यस सर। Yes sir. Yes sir. यस सर।
ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये 84 है। तो NC3 माइनस N माइनस 1 C2 इज 84। तो ये मतलब है, मान लो बोलता दो पर्टिकुलर कितनी बार जाएंगे, अगर मान लो N में से दो पर्टिकुलर, तो दो पर्टिकुलर इतनी बार जाते या नहीं जाते बताओ? क्योंकि मुझे टोटल 3 ले जाने थे, 2 को मैंने हटा दिया N में से, तो बचे N माइनस 2, तो वो 2 तो जा ही रहे, अब मुझे उनके साथ एक और लेना है या नहीं लेना? तो N माइनस 2 C1 होगा या नहीं होगा? दो में से Yes. Yes, sir. टोटल 3 ले जाने थे ना। Yes, sir. ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये डिफरेंस 84 था। फिर तो उसके बाद अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया, परमुटेशन की तो बात यहाँ खत्म हो जाती है, तो सॉल्व करने वाली बात हो गई ना। Yes. बताओ, और कोई डाउट? बेटा तुम्हें समझ में आ गया ना? सर तुमने पूछा था। मेरे को पूछना सर Yes, sir. हाँ, नहीं ये वाला क्लियर हो गया ना, तभी आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Clear हो गया. ठीक है, Yes, वेरी sir. गुड, आगे बढ़। ठीक है, और पूछो, बोलो। Sir, find the sum of all the numbers that can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5 without repetitions. हाँ, ये तो कल भी करा था, एक बार देखते हैं। सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट या 5 डिजिट? Sir, 5 digit. ओके, 5 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रेपिटेशन। तो पहले नंबर्स कितने बनेंगे? 120 नंबर्स बनेंगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब 120 में ही देखते हैं कि इस प्लेस पर 1 कितनी बार होगा, 2 कितनी बार होगा, 3 कितनी बार होगा, 4 कितनी बार होगा, 5 कितनी बार होगा। तो 1 को यहाँ फिक्स करा तो बचे 4 नंबर्स। 4 नंबर्स को 4 जगह प्लेस करने के तरीके इतने होंगे या नहीं होंगे? तो 1 24 बार होगा, 2 भी 24 बार होगा, 3 भी 24 बार होगा, 4 भी और 5 भी। और ये अगर तुम 5 बार ऐड कर दोगे तो 120 नंबर्स आ गए या नहीं आ गए? Yes, sir. तो यानी कि ये हमारे 24 24 24 120 नंबर्स आ गए। तो 1 24 बार, 2 भी 24 बार, 3 भी 24 बार, 4 भी 24 बार और 5 भी 24 बार। तो यानी कि यूनिट्स प्लेस की डिजिट का सम ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और हर नंबर 24 बार। बताओ, ये यूनिट्स प्लेस की डिजिट का सम हो गया। Yes, sir. तो ये हो गया आपका 15 इंटू 24, दैट इज कितना? 240 और 120, 360। तो यूनिट्स प्लेस की डिजिट का सम 360। सिमिलरली इन प्लेस की डिजिट का भी सम 360। सिमिलरली इन प्लेस की डिजिट का सम भी 360। इन प्लेस की डिजिट का सम भी 360 और इन प्लेस की डिजिट का सम भी 360। समझ में आ गया? Yes, sir. तो टोटल सम कितना आएगा? कल बताया था 360 इंटू 4 0, ये प्लस 4 ही लगेंगे ना, हाँ, प्लस 360 इंटू 1000 प्लस अगला 360 इंटू 100 प्लस 360 इंटू 10 प्लस 360। ये बताया था ना लॉजिक कल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ चलो, गॉट द पॉइंट। अब सीबीएसई में क्वेश्चन इतना ही आएगा कि भैया ये 5 नंबर है, इनसे 5 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे। लेकिन जेई में तो कोई ये पूछने वाला नहीं है कि इनसे 5 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, फिर तो सबके 100% आ जाएंगे। है ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, ओके, आगे बढ़ो और बताओ। सर मुझे पूछना था क्वेश्चन। हाँ हाँ, कैरी ऑन। Using the letters of the word education, how many words using 6 letters can be made so that every word contains at least 4 vowels? दोबारा बोलो। Using the letter of the word education, how many words using 6 letters can be made so that every word contains at least 4 vowels? एटलीस्ट 4 वोवल्स।
Yes, sir. ठीक है, UAIO 4 वॉवेल्स हैं, 5 कंसोनेंट्स हैं। हो गया। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं, एक अरे अरे ए भी तो है, सॉरी ई भी तो है। 5 वॉवेल्स हैं, AEIOU, और 4 कंसोनेंट हैं। इनसे 6 लेटर का वर्ड बनाना है। 6 लेटर वर्ड। पहले क्वेश्चन आराम से समझेंगे। यूजिंग एटलीस्ट 4 वॉवेल्स, ऐसा ही है क्वेश्चन। Yes. Yes, sir. तो या तो 4 वॉवेल्स होंगे, और या मतलब और मतलब प्लस, या 5 के 5 वॉवेल्स होंगे। दो ही बातें हैं, और कोई तो बात है नहीं। एटलीस्ट 4, तो कम से कम 4 वॉवेल, ज्यादा से ज्यादा 5 वॉवेल। Yes, sir. तो पहले 4 वॉवेल वाला केस लेते हैं। तो इन 5 में से 4 वॉवेल सेलेक्ट करो। सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? Yes, इनमें से sir. नहीं, सॉरी, इनमें से, इन 5 में से 4 वॉवेल सेलेक्ट करो। अब हमें 6 लेटर का वर्ड बनाना है, तो इन 4 में से 2 कंसोनेंट सेलेक्ट करो, क्योंकि टोटल 6 वर्ड हो गए या नहीं हो गए, 6 लेटर हो गए या नहीं हो गए। हो Yes, गए, sir. sir. Yes, sir. अब 6 लेटर्स को 6 जगह अरेंज कर दो, कुछ भी रिपीट कर ही नहीं रहा, बात खत्म हो गई या नहीं। तो इसमें 4 वॉवेल आ गए, 2 कंसोनेंट आ गए, सारे वर्ड्स आ गए या नहीं आ गए। आ Yes, गए, sir. sir. अब 5 वॉवेल Yes. लाओ, तो 5 में से 5 वॉवेल लाए, और एक और लेटर लाओ कंसोनेंट, क्योंकि 6 Four. लेटर का वर्ड बनना है, और 6 Yes, के sir. 6 को Four आपस given. में अरेंज कर दो। Into 6 letters. अब देखो जरा एक चीज, ये जो भी क्वेश्चन होगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हार्ड है, बट कंसेप्ट क्या है कि तुमने मुझे दिया, मैंने इस क्वेश्चन को देखा, तो ऐसा तुम्हारे साथ भी अप्रोच होनी चाहिए कि लाइक तुम्हें भी कोई नया क्वेश्चन दिया जाए तो आराम से उसको सिंपली बहुत इजीली लेके कर सको, है ना। घबराना नहीं है। मैंने नहीं करा क्या, मैंने कौन से क्वेश्चन करा होगा। तो ये अप्रोच डेवलप करनी होगी तुम्हें, बस इतनी सी बात है कि हमें अपने आप क्वेश्चंस करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। जब हैबिट हो जाती है तो फिर होने लगते हैं क्वेश्चन, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो, गुड। और बताओ। Sir, मुझे भी। सर मुझे भी एक डाउट है। हाँ बेटा, बोलो ना, जो भी डाउट है Without- पूछो, कोई दिक्कत। Without changing the relative vowels and consonants. Examination word. Word examination. अच्छा ठीक है। विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। Yes, sir. देखो, एग्जामिनेशन पहले एक वर्ड रखते हैं, आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। EXAMINATION, वो कह रहा है रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है वॉवेल अगर जैसे पहले नंबर पर है, तीसरे पर है, 5वें पर है, ये मेरे ख्याल से मैं वॉवेल्स को पिन कर रहा हूँ, ठीक है। वॉवेल सही हो रहे हैं ना ये, Yes, sir. Yes, sir. और ये दूसरे कलर से मैंने पिन करे हैं आपके कंसोनेंट्स।
तो वो कह रहा है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की रिलेटिव पोजीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि जैसे ई की जगह आई आ सकता है चलेगा, ए की जगह ई आ सकता है चलेगा, लेकिन एक्स नहीं आ सकता ई की जगह। तो जिन प्लेस पर वॉवेल्स हैं उन प्लेस पर वॉवेल्स ही रहेंगे, और जिन पर कंसोनेंट्स हैं उन पर कंसोनेंट्स ही रहेंगे, राइट? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 6 वॉवेल्स हैं हमारे, तो 6 वॉवेल्स को 6 जगह अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 वॉवेल्स हैं, 6 जगह अरेंज करा, 6 फैक्टोरियल। इसमें कुछ आइडेंटिकल भी दिख रहे हैं मुझे, 2 आई दिख रहे हैं, 2 ए दिख रहे हैं, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 वॉवेल्स 6 जगह अरेंज हो गए, राइट? Yes. ठीक है, अब आ जाओ कंसोनेंट्स पे। कंसोनेंट्स कितने हैं? 5 होंगे। 1 2 3 4 5, 5 कंसोनेंट्स को 5 जगह लगा दो। इसमें रिपीटिशन है, 2 एन है। हो गया, बात खत्म। इतना ही है सर बस ये? बस इतना ही है ही क्या इसमें? वही, हमें कंसोनेंट्स की जगह कंसोनेंट्स ही लगाने हैं, वॉवेल्स की जगह वॉवेल्स ही लगाने हैं, बात ही खत्म है। हमें करना है क्या उससे ज्यादा? Yes, sir. आ गया समझ। और बताओ, और डाउट लाओ। सर सर क्वेश्चन है कि अ पर्सन इनवाइट्स 20 फ्रेंड्स टू अ पार्टी, वो वाला बता दो। अच्छा ठीक है। A person invites 20 friends to a party. In how many ways? In how many ways? मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये था, in how many ways can those 20 persons be seated on a circular table so that 2 particular are seated on either side of the host? यस सर। ठीक है। पहले ये बताओ, हमने क्या डिस्कस करा था सर्कुलर परमुटेशन का, कि जैसे 20 लोगों को अगर सर्किल में बैठाना होता है तो 19 फैक्टोरियल होगा, ये बात हमने करी थी। Yes, sir. N-1. एक बार सर्कुलर परमुटेशन बता दो, समझ नहीं आ रहा। बस कुछ नहीं है, n लोगों को सर्किल में बैठाना है तो n-1 फैक्टोरियल, लाइन में बैठाना है तो सेम n फैक्टोरियल। सर्किल में 2 केस बताए थे, एक सर्कुलर टेबल यही रहेगा, लेकिन अगर नेकलेस का केस होगा तो अपॉन 2 भी कर देंगे। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो 20 में से एक तो होस्ट हो गया जिसने बुलाया है, बच्चे 20 और 20 इधर हो गए, और 2 लोग इसके करीबी हैं, वो चाहता है वो मेरे बराबर बराबर में बैठे हैं ना, ऐसे ही कुछ है। तो इन तीनों को तो इकट्ठे ही बैठना है, बात ही खत्म हो गई। अब इन 3 को हटा दूंगा तो बच्चे 18 या नहीं, क्योंकि टोटल तो 21 हो गए ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब 21 लोगों को सर्किल में बैठाने के तरीके 20 फैक्टोरियल होंगे या नहीं होंगे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये जो 2 लोग हैं, इन 2 लोगों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते? Yes, sir. कर सकते हैं सर। तो हो गया इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। ये सर्कुलर में n-1 फैक्टोरियल एक बार बता दो कैसे करते हैं। क्योंकि सर्कुलर में ऐसा होता है ना, जैसे ए बी सी डी है, 4 लोग हैं, तो चारों को आपस में आगे शिफ्ट कर दो तो ये सारे एक ही माने जाते हैं, ये सब एक ही माने जाएंगे ये, लेकिन ये लाइन में सब अलग अलग काउंट होंगे। तो हर पैटर्न में 4 हैं तो 4 एक ही जैसे होते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आएगा। तो ऐसे ही n फैक्टोरियल को n से डिवाइड करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल आएगा। ओके सर। सर पर इसका आंसर तो आपने लास्ट टाइम 18 फैक्टोरियल इंटू 2 बताया था सर, इसमें ये जो होस्ट अरे के साथ। अरे 18 तो होगा, सॉरी, अरे 18 ही होगा, 18 ही होगा, ये धोखे से कर दिया मैंने।
18 ही होगा, 18 ये है, 1 ये 19, तो 18 फैक्टोरियल ही होगा। यस, 19 लोगों को सर्कल में बैठाना है ना, ये तो एक ब्लॉक हो गया ना, तो 18 प्लस 1 19, 19 लोगों को सर्कल में बैठाया, 18 फैक्टोरियल। इन दो को आपस में इंटरचेंज करा तो इंटू 2 फैक्टोरियल, वो गलती से हो गया मेरे से। समझ में आ गया? नहीं सर, दोबारा बताना एक बार। देखो देखो देखो, दोबारा करते हैं फिर क्वेश्चन को, कंफ्यूज मत हो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए क्या बोला था मैंने। टोटल 21 लोग हैं, 21 में से एक तो होस्ट है, वो ये रहा, और दो इसके करीबी लोग हैं, ए और बी, और बाकी 18 और हैं, तभी तो मिला के 21 हुए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, 18 और ये ब्लॉक पूरा एक साथ बैठेगा तो इसको 1 माना, ब्लॉक मेथड। तो 18 प्लस 1 19 लोग हैं कायदे में। इन 19 लोगों को सर्किल में बैठाएंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 18 फैक्टोरियल। यस Yes, sir. ठीक है, अब ये जो a और b जो इसके करीबी हैं, ये तो इधर उधर हो सकते हैं ना, b इधर आ सकता है, a इधर आ सकता है, तो हर Into पैटर्न में इंटू factorial. फैक्टोरियल भी होगा। ओके सर, क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। और देखिए, सर एक क्वेश्चन था सर, देयर आर 3 कोप्लानर पैरेलल लाइंस, और सर उसमें पी पॉइंट लिया गया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेटा दोबारा बोलना क्वेश्चन। सर 3 कोप्लानर पैरेलल लाइंस है, और उसमें अगर पी हाँ। पॉइंट्स लिए गए हैं, तो सर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं विद वर्टिसेस ऑफ दीस पॉइंट्स। तीन कोप्लेनर पैरेलल लाइंस है ना, और इन सब पे पी पॉइंट्स हैं, ऐसा ही है। सर ऐसे लिखा है, इफ एनी पी पॉइंट्स आर टेकन ऑन ईच लाइन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ वही तो है, एक ही बात है, पी सब में आ गए। तो टोटल ट्रायंगल तो कायदे में इतने होते हैं, 3p(c3), हमने ये भी डिस्कस करा था, क्योंकि तो 3 p पॉइंट्स हैं तो 3p(c3), 3 के कॉम्बिनेशन। लेकिन जो इस लाइन में 3 के कॉम्बिनेशन होंगे वो तो ट्रायंगल देंगे नहीं, ऐसे इस पे भी नहीं देंगे, ऐसे इस पे भी नहीं देंगे। तो 3p(c3) में से इन लाइन्स का 3 का कॉम्बिनेशन हटा दो, दूसरी वाली लाइन का 3 का कॉम्बिनेशन हटा दो, और तीसरी वाली का 3 का कॉम्बिनेशन हटा दो। बोलो इंडिया ऊपर क्या बेटा? सी के ऊपर 3p, वो समझ नहीं आया बस। 3p, क्योंकि p प्लस p टोटल 3p पॉइंट है, तो 3p में से जितने भी 3 के कॉम्बिनेशन होंगे सारे ट्रायंगल्स बनेंगे या नहीं, तो 3p(c3) टोटल ट्रायंगल्स। लेकिन जो पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे उनसे तो ट्रायंगल्स बनेंगे नहीं, तो -pc3 फिर -pc3 फिर -pc3, दिस इज हाउ इट इज। ओके सर, आ गया। और बताओ। सर एक क्वेश्चन था इसमें, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द नंबर 2 5 6 7 9। क्वेश्चन दोबारा बोलो। तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट्स कितने बना सकते हैं हम? 2 या 2 से ज्यादा इसमें से सेलेक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट्स कितने बना सकते हैं, क्वेश्चन ये है। 2 या 2 से ज्यादा सेलेक्ट करके कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ये देखना है हमें। तो देखो कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बताओ, थोड़ा आइडिया दो, मतलब खुद ही सोचो, मैं तो अभी बता ही दूंगा, 1 मिनट देखो जरा। डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी मेक,
सभी बच्चों क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? क्या क्वेश्चन है? Yes, sir. ठीक है, देखो जरा नंबर यही है ना, 25679। Yes, sir. Sir, 5C2. नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, पूरी लैंग्वेज देखो ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन टू और मोर नंबर, तो 5 में से 2 या 5 में से 3 या 5 में से 4 या 5 में से 5। बताओ गलत है सही है? सही है। 5 में से 2 ले लो, या 5 में से 3 ले लो, या 5 में से 4 ले लो, या 5 में से 5 ले लो। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बताओ। सर जैसे एक डिक्शनरी में केल्विन वर्ड था, हाँ उसमें हम पहले के ई लेंगे, हाँ ई लेंगे, फिर आई, और फिर सर हम के ई एल क्यों लेंगे उसके बाद? बेटा, के ई लेंगे, के आई तो लेंगे नहीं, अब के ई के अंदर चल रहे हैं, तो के ई के अंदर में सबसे पहले के ई आई होगा या नहीं होगा? यस सर। अब के ई आई के बाद 3 लेटर्स है मेरे पास, एल वी एन, तो आई जे के एल एम एन ओ, तो इन 3 बचे हुए में एल। से के ई तो आ गया, आई भी हो गया, तो अब एल नहीं आएगा? के ई आई के बाद के ई एल से नहीं बनेंगे, यस सर। और के ई एल के बाद बनेंगे के ई एन से, के ई एन के बाद बनेंगे के ई वी से, लेकिन इनसे मुझे मतलब नहीं है एक्चुअली, क्योंकि केल्विन तो इन्हीं के अंदर आ जाएगा ना। तो अब मैं देखूंगा यस। के ई एल में क्या होगा, तो के ई एल में के ई एल आई से पहले बनेंगे, के ई एल एन से फिर बनेंगे, और फिर के ई एल वी से बनेंगे। अब के ई एल वी से 2 बनेंगे, जिसमें ऑब्वियसली पहला ये होगा और दूसरा ये होगा, ऐसा ही होगा या नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. ये बात है इसकी। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, गुड। और बताओ। Sir, in how many ways we can choose two teams of mixed doubles from 4 couples such that if any couple participate, then it is in the same team? हाँ, जैसे 4 कपल्स है हमारे पास, M1 M2 M3 M4, W1 W2 W3 W4। अगर कपल पार्टिसिपेट करता है तो वो एक ही टीम में होगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं, हमने कल इसके 2-3 केस लिए थे। हमने इसके 2-3 केस लिए थे ना? Yes, sir. कौन कौन से केस लिए थे बताओ? पहला केस था इफ नो कपल पार्टिसिपेट, इफ ओनली वन कपल पार्टिसिपेट, इफ 2 कपल पार्टिसिपेट, है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो जब नो कपल पार्टिसिपेट्स का था, तो देखो सारा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो जरा एक बार खुद लगाओ दिमाग, मैंने कल भी बताया था, ट्राई कर लो।
मैं ही बताऊं, व्हेन नो कपल पार्टिसिपेट्स, पहला था नो कपल पार्टिसिपेट्स, बताओ क्या होगा जब कोई भी कपल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इन चार में से हमने क्या लिए, दो लिए। 4C2, yes sir. 4C2. हाँ, तो उन दो के करस्पॉन्डिंग वाइफ नहीं आएंगी, तो इन दो में से दो वाइफ ले ली, राइट। Yes, sir. Yes sir. और क्योंकि टीम है तो वो इंटरचेंज हो सकता है ना, कल भी Into डिस्कस 2. कर रहा था, M1W3 M2W4, तो ये इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दिस वाज द केस व्हेन नो कपल पार्टिसिपेट, राइट। Yes, sir. और दूसरा था इफ ओनली वन कपल पार्टिसिपेट, तो वन कपल पार्टिसिपेट्स में 4C. क्या होगा, 4C1. सर 4 में से एक कपल ले लेंगे, हाँ बिल्कुल, चार में से एक कपल ले लेंगे, बिल्कुल। फिर उसकी वाइफ को नहीं लेंगे तो 3C1 हो जाएगा। उसकी वाइफ को नहीं लेंगे तो 3C1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक तो कपल ले लिया हमने, है ना। Yes, sir. अब इन, या ऐसा भी कर लो ना, एक ही कपल आएगा तो इन तीन में से एक मैन और आ जाएगा, और इन दो में से एक वुमेन आ जाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये तो एक कपल तो आ गया, बात खत्म, बचे ये। तो इन तीन में से एक मैन और चाहिए मुझे, मिक्स डबल है ना, तो एक ही मैन तो आया था अभी, एक मैन और ले आओ। जो मैन आ गया उसकी वाइफ नहीं लानी है, तो दो में से एक और ले आओ। यस सर। और तीसरा केस है टू कपल पार्टिसिपेट, तो चार में से दो। ओके सर। बोल। बताओ कोई डाउट है तो। नो सर, क्लियर है। ठीक है, और किसी को कोई भी दिक्कत कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में है। No, sir. Clear है. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मतलब काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई है ना। Non. बहुत बढ़िया, मतलब अब जब तुम्हारी कल क्लास होएगी तो तुम्हें ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। अच्छा, तुम्हें कुछ ना ऐसा ही वो डीपीपी या बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो और अच्छा रहेगा, कल तक और करके आना, राइट। Yes, sir. Yes sir. और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ उसके, जस्ट होल्ड ऑन। In how many ways in how many ways can a cricket 11 players in how many ways can a cricket 11 players be selected या chosen out of 15 players
be selected / chosen out of 15 players if पार्ट 1 टोटल कितने 15 कितने लाने 11 chosen 11 out of 15 if part 1 a particular is always chosen part B a particular is never chosen. सर फर्स्ट का 14 से 10 होगा। पहले का होगा 14C 10 बिल्कुल सही है। Yes, पर्टिकुलर इज ऑलवेज चूज है बिल्कुल ठीक है। 15 लोग हैं 11 लाने हैं एक तो लाने ही लाना है तो 1C1 एक को तो ले ही आओ बात खत्म हो गई। टोटल 11 लाने तो बच्चे 14 अब 14 में से 10 और ले आओ तो पहले वाले का आंसर 14C 10 क्योंकि 1C1 तो 1 ही होता है ना। और सर दूसरे का 14 से 11 और दूसरे में पर्टिकुलर इज नेवर चूजन तो एक को तो हटा ही दो तो सारे के सारे जो है वो 14 में से आने हैं। ऑल ऑफ यू बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है वेरी गुड। अभी और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं मैं अभी वही देख रहा हूँ जो हमने पढ़े हैं उस टाइप के कोई क्वेश्चन मुझे वैसे अभी कंफर्टेबल लग रहा है कि अब तुम लोग कर लोगे है ना। जैसे एक क्वेश्चन वो था ना कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होते हैं तो वो सब भी पता होगा टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होते हैं। जैसे 10 लोग हैं तो आपस में एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे 10 से 2 10C2 दो दो के जितने हाँ जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे तो उसमें ए का बी के साथ आ जाएगा लेकिन बी का ए के साथ तो लेना नहीं है तो दो दो के जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे वो सारे आ जाएंगे राइट। यस सर। Yes, sir. ठीक है तो 10C2 विल बी द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स राइट। ठीक है अगली क्लास में मुझे कुछ आगे का पढ़ाना है तो फिर आगे का डिस्कस तभी करूंगा। और तुम्हें किसी भी बात में किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है। No, sir. नो सर। ठीक है वेरी गुड। सर एक बार छोटा सा रिकैप दे दो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। अब कल से रिकैप ही तो चल रहा है वो जो बेसिक वाला होता। बस यही सब है कि भाई अगर कहीं पे एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा और आ रहा है तो प्लस होगा। कॉम्यूटेशन में आपस में ऑर्डर भी मतलब लेना पड़ेगा ए बी है तो बी ए भी लेना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन है तो ए बी ले लिया तो बी ए नहीं लेना है। कॉम्बिनेशन में जैसे 3 सेलेक्ट हो रहे हैं सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन एक ही बात है तो वो 3 दोबारा सेलेक्ट नहीं होंगे उनमें से 1 2 सेलेक्ट हो जाएंगे दोबारा किसी और के साथ राइट। Yes.
ये कॉम्बिनेशन होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और उसमें आइडेंटिकल थिंग्स में क्या होता है कि आइडेंटिकल थिंग्स में हम डिवाइड कर देते हैं, जितने भी आइडेंटिकल होंगे उससे डिवाइड करेंगे, है ना? तो अभी तक हमने परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स पढ़ा है। कल हो सकता है हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स भी पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं ये पूछता हूँ तुमसे कि मेरे पास ये 7 कलर की शर्ट्स हैं मान लो, और मुझे इनमें से एक कलर की चूज करनी है, तो 7 में से एक लिखूंगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 कलर की चूज करनी है तो 7 में से 2 लिखूंगा। 3 कलर की चूज करनी है तो इतनी पॉसिबिलिटी है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मेरे पास सातों की सातों एक ही कलर की शर्ट है, सब वाइट है मान लो, और मुझे उसमें से एक शर्ट चूज करनी है, तो एक शर्ट चूज करने के कितने तरीके होंगे? सेलेक्ट करने के एक ही होगा ना? कोई सी भी वाइट ले लूं, क्या Yes. फर्क पड़ रहा है? Yes, sir. इसमें से अगर मुझे दो शर्ट सेलेक्ट करनी है तब भी एक ही तरीका होगा, अभी एक- कोई सी भी 2 वाइट उठा लो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तीन शर्ट सेलेक्ट करनी है तो भी एक तरीका। तो ये सब बातें तो हम भी कल एक होगा। डिस्कस। हाँ, तो मतलब आइडेंटिकल चीजों का अभी तक तो हमने अरेंजमेंट पढ़ा था, अब हम आइडेंटिकल चीजों का सिलेक्शन भी पढ़ लेंगे कल की क्लास में। Okay. Okay, sir. ठीक है, बुकलेट से भी रिवाइज करो, डीपीपी अगर आ रहे हैं तो वो भी थोड़े देखो करके, है ना? घबराना नहीं है, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लगे रहो। Yes, sir. ठीक है, चलो अब इसको वाइंड अप करते हैं, है ना? और कल के लिए और एक बार रिवाइज Yes, कर sir. लेना। ठीक है, चलो, Yes. ओके बेटा, Good evening, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. ओके। अब तो क्लियर है ना सब? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके Thank you, sir. Good evening. ओके बेटा, गुड इवनिंग।